class. Today I am going to start the next lecture of the same chapter, that is lecture number 5. We have learned about the plant tissue and animal tissue, and in animal tissue we have completed the epithelial tissue. In this lecture we are going to discuss about the connective tissue. हमें 5 पढ़ना है, ये second one है, that is connective tissue. So what is connective tissue? The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded into a non-cellular matrix. The matrix may be solid, soft or liquid. The cells of connective tissue की जो cells होते हैं वो कैसे होते हैं? Loosely spaced होते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं, तभी वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं. And embedded into a non-cellular matrix. और embedded होते हैं मीन्स धसे होते हैं एक नॉन सेलुलर मैट्रिक्स में. ये मैट्रिक्स सॉलिड, सॉफ्ट या लिक्विड तीनों ही तरह का होता है. सॉलिड कब होता है? जब कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं बोन में. आपको पता है कि बोन सॉलिड होते हैं, ठीक है. एंड सॉफ्ट एज इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में सॉफ्ट होते हैं. एंड लिक्विड इन द ब्लड. यू आर वेल नोन दैट ब्लड इज़ अ फ्लूइड. तो ब्लड में कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं. जनरल फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो पढ़ते हैं पहले एक शॉर्ट फॉर्म में कि इनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम है कनेक्टिव टिश्यू के, ये पढ़ते हैं. द जनरल फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट आर स्टोरेज. क्या काम करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं. सर्टेन कनेक्टिव टिश्यू लाइक एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट. एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? फैट स्टोर करते हैं. ओके जो फैट हमारी बॉडी में होता है उसको स्टोर करने का काम इस एडिपोज टिश्यू करते हैं. स्केलेटल सपोर्ट, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सपोर्ट भी देते हैं. अब अभी आप कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सम टिश्यू आर फॉर स्टोरेज, सम आर फॉर सपोर्ट. तो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन एंड कार्टिलेज प्रोवाइड द बॉडी विद अ सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क. स्केलेटन मीन्स जो हमारा कंकाल बना हुआ, जो हमारा स्केलेटन, जो बोन्स हैं वो बोन्स और कार्टिलेज वो क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम. तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में जो बोन है, जो स्केलेटन है, वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट. हमारी बॉडी को बोन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू जो स्केलेटन में पाए जाते हैं वो सपोर्ट, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ या सपोर्ट देने का काम करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. ये तो वेल नोन है कि कनेक्टिव है तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते होंगे. द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड, सच एज ब्लड एंड लिम्फ. जो ब्लड और लिम्फ है ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल इन द बॉडी. ये बॉडी में बहुत सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. नेक्स्ट इज डिफेंस एंड स्कैवेंजिंग. डिफेंस मीन्स आपको पता है जो रक्षा करते हैं. सो नेक्स्ट इज डिफेंस एंड स्कैवेंजिंग. डिफेंस मीन्स जो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं. तो प्लाज्मा सेल सिंथेसाइज एंटीबॉडीज, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट विच इंजेस्ट फॉरेन मैटर एंड हार्मफुल बैक्टीरिया. जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो हैं उनमें वो क्या करते हैं? फॉरेन मैटर्स को, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, अनवांटेड को क्लीन करते हैं और हमारी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं. नेक्स्ट इज शॉक एब्जॉर्बर. द जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंसेस of connective tissue act as a shock absorber around some organs like eyeballs and kidney. जो jelly like substance होता है connective tissue में वो shock absorber का काम करता है. जैसे हमारे आई बॉल है वो आईलिड या किडनी है, तो ये क्या है? एक jelly like substance में पाए जाते हैं जो कोई भी बाहर का झटका लगता है तो उसे absorb करके हमारे organs को सुरक्षित रखते हैं. Formation of blood corpuscles. The bone marrow produces blood cell. बोन मैरो क्या करते हैं? ब्लड सेल का प्रोडक्शन करते हैं और ब्लड कार्पसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. पैकेजिंग मटेरियल. एरियोलर टिश्यू. जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन्स को क्या करते हैं? कवर करते हैं और इसीलिए उन्हें पैकेजिंग मटेरियल कहा जाता है. नेक्स्ट इज रिपेयर. कोलेजन फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यू. जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंजर्ड, जितने भी हमारे सेल में, हमारी बॉडी में जो इंजर्ड सेल्स होते हैं ये टिश्यू उन्हें हटा के रिपेयर करने का काम करते हैं. तो इन शॉर्ट जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो क्या करते हैं? मेन फंक्शन कि वो हमारी बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं,
और सपोर्ट स्केलेटन टिश्यू जो है वो बॉडी को सपोर्ट देते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड का ट्रांस और वेरियस मटेरियल का ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, बोन मैरो का फॉर्मेशन करते हैं और हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करते हैं और उन्हें पैकेजिंग का काम करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो दे आर 5 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज एरियोलर, या एयर प्रेजेंट है तो लूज होंगे, तो ऑब्वियसली सो दीज आर द लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मीन्स जो बहुत सघन हो, बहुत पास पाए जाते हो रेगुलरली, तो दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू, दूसरा है एडिपोज, तीसरा है एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट इज स्केलेटन टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो लेट्स लर्न अबाउट दैट वन बाय वन। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये देखिए दिस इज अ फिगर ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फिगर है। देखिए इसमें बने हुए मैट्रिक्स, दीज आर द मैट्रिक्स, दीज आर फाइब्रोसाइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। नेचर आपको नाम से पता है कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है लूज है, तो कैसे होंगे इनमें टिश्यू में सारे सेल्स जो होंगे वो दूर होंगे। ओके, सो इट इज़ अ लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाए जाते हैं। इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, ये देखिए मैट्रिक्स बहुत लार्ज अमाउंट में पाए गए, दीज आर द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनमें जगह ज़्यादा पाई जाती है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली काम भी ज़्यादा ही होगा। इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू, सपोर्ट करने में और टिश्यू को पैकेजिंग मीन्स ऑर्गन्स को कवर करने में मदद करते हैं। अभी आपको बताया था एक फंक्शन की जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं। सो इट इज़ अ सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग। ऑब्वियसली अगर पैकेजिंग कर रहे हैं तो सेल को पैक किए हैं, उनको कवर किए हैं, तो सपोर्ट भी करते हैं। बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटीज, जो हमारी बॉडी कैविटीज़ में ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन्हें ये कवर करते हैं, पैकेज करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। कवर करते हैं तो प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी, और जब भी इंजरी हो जाती है किसी टिश्यू को तो उसे हटा के नए सेल्स को वहाँ लाने में और इंजरी को रिकवर करने में भी हेल्प करते हैं एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्बैटिंग फॉरिजिन टॉक्सिन। कम्बैटिंग मीन्स जो फॉरिजिन टॉक्सिन, जो बाहर के कुछ बैक्टीरिया या फॉरिजिन मटेरियल्स आ गए जो हमारे टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके साथ फाइट करने में भी, हमारे सेल को बचाने में भी ये हेल्प करते हैं। तो एरियोलर मीन्स कि दूर दूर पाए जाते हैं, मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, ज़्यादा संख्या में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पोर्शन में जो है ये इंजरी हो सकती है या फॉरिजिन टॉक्सिन मीन्स जहरीले पदार्थ एंटर कर सकते हैं, तो इसीलिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मीन्स जो बहुत पास पाए जाते हो। इट इज़ अ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स की तरह पतले पतले होते हैं। ठीक है, देखो कितने पतले पतले हैं यहाँ पे मसल्स, ये फिगर में देखो एकदम पास पाए गए हैं। ठीक है, so it is a fibrous connective tissue which is characterized by systematically and densely packed fiber and cells. Dense regular connective tissue is the principal component of tendon and ligament. जो हमारे tendon और ligaments होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा dense connective tissue पाए जाते हैं। अब पहले देखते हैं tendons क्या होते हैं। These are the cord-like strong inelastic structure that joint skeletal muscle to bone, जो हमारे skeleton को मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, वो टेंडन्स होते हैं। स्केलेटन मीन्स हमारा जो फ्रेमवर्क है, उनमें जो मसल्स होते हैं और जो हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियाँ और मसल्स को जो जोड़ते हैं उन्हें टेंडन्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो सघन नहीं होंगे, दूर दूर वहाँ पे टिश्यू पाए जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू, तो क्या होगी, हड्डियों के बीच में जगह हो जाएगी और हमारे जो फ्रेमवर्क है, हमारी जो बॉडी है जैसे है एक पर्टिकुलर शेप में, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज़ लिमिटेड। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है कि जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्टिलेज।
लिगामेंट्स, दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। टेंडन्स इलास्टिक नहीं होते। जहाँ बोन और मसल जुड़ते हैं वो इलास्टिक नहीं होते। ऐसा नहीं कि मुड़ जाएंगे, हर बार मुड़ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट जो लिगामेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं, विच कनेक्ट बोन टू बोन, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। अब देखिए हाथ हम मोड़ लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लिगामेंट है, दोनों बोन जुड़ रहे हैं लेकिन इलास्टिक है। हम अपने हाथ फोल्ड कर लेते हैं, पैर फोल्ड कर लेते हैं, लेकिन वहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं तो उसे लिगामेंट कहते हैं। इट इज़ हाईली इलास्टिक, बहुत इलास्टिक होते हैं। एंड हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं है कि हम हाथ मोड़ते हैं तो हाथ टूट जाता है, स्ट्रेंथ होती है उनके पास लेकिन वो इलास्टिक होते हैं। बट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स बहुत कम पाया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों से ही मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। थर्ड इज एडिपोज टिश्यू, जो आपको मैंने फंक्शन में बताया था कि एडिपोज टिश्यू कलेक्ट्स फैट कलेक्ट करते हैं। कैसे होते हैं? सी द स्ट्रक्चर, दिस इज एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोज सेल। ये देखो ओवल और राउंडेड, ओवल अंडे जैसे और गोल से बहुत सारे एडिपोज सेल्स पाए जाते हैं जिसे एडिपोसाइट्स कहते हैं। विथ फैट ग्लोब्यूल्स, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स, इसी के अंदर फैट कलेक्ट हो जाता है, इसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एडिपोज टिश्यू? क्या फंक्शन होता है? एडिपोज टिश्यू एक्ट एज फूड रिजर्वॉयर बाय स्टोरिंग फैट। ये फूड रिजर्वॉयर का काम करते हैं। क्यों रिजर्वॉयर? मीन्स तब ज़रूरत, जब हमारी बॉडी में हम फैट इंटेक नहीं करते और फैट की ज़रूरत होती है, तो ये स्टोर्ड फूड जो है, जो स्टोर्ड फैट है, वो उस समय हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। जैसे आपने एडिपोज टिश्यू सुना होगा कैमल में, कि कैमल का जो हम्प होता है उसमें बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैट का, फूड का स्टोरेज करते हैं। एंड दैट्स वाई कैमल आर एबल टू सर्वाइव अ लॉट ऑफ डेज विदाउट फूड। वाई? बिकॉज दे स्टोर द फूड। उनके हम्प में, उनकी जो कुबड़ होती है, उनकी जो हम्प होती है, उसमें बहुत सारा एडिपोज टिश्यू पाया जाता है और वो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, फैट का स्टोरेज करते हैं। तो जब फूड कम होता है, इन द लैक ऑफ फूड, दे आर एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो ऐसे ही एडिपोज टिश्यू जो हमारी बॉडी में होते हैं वो फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज दिस टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड इन द येलो बोन मैरो। ये क्या होते हैं? स्किन के नीचे पाए जाते हैं। फैट स्किन के नीचे कलेक्टेड होता है, इसीलिए सर्दियों के दिन में जब ठंडी ज़्यादा होती है तो हम ऑयली चीज़ें खाते हैं जिससे फैट स्टोर हो, और ये फैट हमें क्या करते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं, गर्मी देते हैं। तो ये स्किन के नीचे ही पाए जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं और येलो बोन मैरो में भी पाए जाते हैं। इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, अभी बताया कि इंसुलेटर का काम करते हैं, हमें सर्दी से बचाने का काम करते हैं। एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और जिस समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उस समय हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो फैट्स का क्या काम होता है? आपको पता है कि फैट्स हम इसलिए खाते हैं कि वो हमें एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो सिमिलरली जो एडिपोज टिश्यू है उनमें फैट कलेक्ट होता है, तो ये मेनली बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट हैव अ लॉट ऑफ दिस। लॉट ऑफ दिस मीन्स जैसे आपने सुना हुआ है पोलर बियर के बारे में, कि पोलर बियर में बहुत एक मोटी सी फैट की लेयर होती है, उनमें एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जिन्हें ब्लबर कहते हैं। पढ़ा है, याद होगा आपको, आपने 6, 7, 8 में पढ़ा है। तो ये ब्लबर क्या होते हैं? स्किन के नीचे पाए जाते हैं, जैसे हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं, बस मोटी लेयर होती है। और क्या करते हैं? उस एक्सट्रीम कोल्ड में उन्हें, उनकी बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करते हैं, बाहर की ठंडी हवा से बचाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। सो आई होप द एडिपोज टिश्यू इज क्लियर टू यू ऑल। एडिपोज टिश्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज स्केलेटन टिश्यू। ठीक है, जो टिश्यू हमारे स्केलेटन में, हमारे फ्रेमवर्क में पाया जाता है। स्केलेटन टिश्यू फॉर्म्स द रिजिड स्केलेटन विच सपोर्ट द वर्टिब्रेट बॉडी। स्केलेटन टिश्यू जो है वो क्या करते हैं? फॉर्म द रिजिड स्केलेटन। रिजिड मीन्स टफ स्केलेटन बनाते हैं जो वर्टिब्रेट की बॉडी को हेल्प करता है। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनकी बॉडी में क्या होती है? बैकबोन। जैसे वी आर वर्टिब्रेट, फिशेज आर वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन पाई जाती है।
तो वो हमें मदद करते हैं लोकोमोट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मैनी वाइटल ऑर्गन, और बहुत से काम को, वाइटल ऑर्गन्स को, डेली की एक्टिविटी को करने के लिए हमें स्ट्रेंथ देते हैं। स्केलेटन है तो देखिए, हम स्केलेटन है हमारी बॉडी में तो हम ठीक से बैठ पाते हैं, अपने हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से प्रॉपरली मैसेज सेंड कर पाता है। तो ये सब किसके कारण होता है? स्केलेटन के वजह से। और स्केलेटन किससे कवर्ड होती है? स्केलेटन टिश्यू से। There are two type of skeleton tissue. दो तरह के skeleton tissue होते हैं, that is cartilage and bone. Okay, first is cartilage. Cartilage is a special type of connective tissue which forms the soft endoskeleton of the body. Cartilage एक special type का connective tissue होता है जो क्या करता है? Which form the soft endoskeleton. Body के अंदर का soft endoskeleton बनाता है। कार्टिलेज प्रोवाइड, जैसे हमारा जो कान है, देखिए उसे हम फोल्ड कर लेते हैं, तो स्केलेटन है, एक फ्रेमवर्क है लेकिन सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या है? कार्टिलेज है, ठीक। जो हमारे एंकल्स हैं, जो हमारे एंकल है वहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है। तो सॉफ्ट होते हैं लेकिन एक फ्रेमवर्क भी देते हैं। तो कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट देता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। जैसे हमारे ईयर, जिसे हम पढ़ते हैं ईयर पिन्ना पढ़ते हैं ना, तो एक सपोर्ट देता है जिससे कि साउंड फिर इंटरनल फनल में जा पाता है। कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसे भी जहाँ जहाँ कार्टिलेज पाया जाता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है उन पार्ट्स को। इट इज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट, और जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ बोन सरफेस को क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं। जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ी हुई कार्टिलेज है तो हड्डियाँ रगड़ नहीं खाती हैं, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और हम इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बोन। बोन इज हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। बोन क्या है? सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है। इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। बोन बाहर तो नहीं पाया जाता है, अंदर ही पाया जाता है, लेकिन जो कान की हड्डी, जो कान का हमारे पिन्ना है वो क्या है? बाहर पाया जाता है, एक्सो है। तो इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन। अंदर का जो स्केलेटन है वो बोन बनाते हैं। टू गिव फर्म सपोर्ट टू द मसल, जिससे कि जो मसल्स को है वो एक मजबूत सपोर्ट मिल सके और सारे ऑर्गन्स उन बोन्स के अंदर आसानी से प्रोटेक्ट रह सके। लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरसेलुलर मटेरियल, मैट्रिक्स एंड सेल्स। अदर कनेक्टिव टिश्यू में इनमें भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और सेल्स पाए जाते हैं। नाउ सी, नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड मीन्स लिक्विड। सो इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है विच मेंटेन लिंक अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में के बीच में लिंक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में लिंक बनाए रखता है। इट रिसीव मटीरियल फ्रॉम सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर पार्ट। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ब्लड है वो हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड क्या करते हैं? हर पार्ट तक पहुंचाते हैं मटेरियल्स को। जैसे ऑक्सीजन को पहुंचाना है हार्ट से तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, और फिर उस पार्ट से ऑक्सीजन को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले भी आते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं? सारे ऑर्गन्स के बीच में एक कनेक्शन बनाए रखते हैं, ठीक है, एक लिंक बना के रखते हैं। इट रिसीव मटीरियल फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स, यही बता रहे हैं कि सर्टेन पार्ट्स से मटीरियल रिसीव भी करता है और फिर ट्रांसपोर्ट भी करता है। It constitutes the transport system of animal. It consists of two basic components. दो basic components से मिलकर के बने होते हैं, that is blood and lymph. First is blood. Blood is a mobile connective tissue. Mobile means क्या होता है? अरे वो फ़ोन नहीं जो हम यूज़ करते हैं, जो आप दिन भर यूज़ करते हैं। Mobile means movable. तो ब्लड क्या है? मूवेबल है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करता है। सो दैट्स वाई द ब्लड इज़ अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। इट मेजर्स अबाउट 5 to 5.5 लीटर इन, हमारी एडल्ट की बॉडी में 5 to 5.5 लीटर्स ब्लड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस मिक्सचर इन सॉल्यूशन, दो एक्वस मिक्सचर जिसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, इन विच आर सस्पेंडेड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड, मतलब ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। एक तो लिक्विड पार्ट होता है और एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिसे क्या कहते हैं? ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, ठीक है। ये देखो ब्लड प्लेटलेट्स हैं। नेक्स्ट इज आरबीसी। इन मैमल्स आरबीसी आर स्मॉल, सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप एंड लैक न्यूक्लियाई व्हेन मैच्योर। मैमल्स में आरबीसी कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं
और डिस्क जैसे होते हैं, और न्यूक्लियाई गायब हो जाती है जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ द प्रेजेंस ऑफ आयरन प्रोटीन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आरबीसी में आयरन प्रोटीन पाए जाते हैं, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण इन्हें आरबीसी कहते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन द आरबीसीज आर रेड इन कलर। इसी के कारण जो ब्लड है वो रेड होता है कलर में, ठीक है। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी। दीज आर राउंडेड अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड, मीन्स न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड कलरलेस सेल, इनमें कोई कलर नहीं पाया जाता। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण दीज आर रेड इन कलर, इनमें आयरन प्रोटीन पाया जाता है, बट डब्ल्यूबीसी आर कलरलेस। डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो, तो ये बनते कहाँ हैं? रेड बोन मैरो में। स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो हमारी बॉडी को के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। जो फॉरेन मैटर्स हैं उनसे लड़के हमारी बॉडी को सुरक्षित करते हैं। दे आर केपेबल ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। अमीबॉइड मूवमेंट मीन्स क्या होता है? बहुत तेज़ी से बॉडी के उन पार्ट तक पहुँचने का काम करते हैं और वहाँ बचाने का भी काम करते हैं सेल को, जहाँ पे फॉरेन मैटर्स या जो है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिक मैटर्स एंटर करते हैं। सो इट्स क्लियर कि ब्लड के दो पार्ट हैं, डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स आर आरबीसी। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होते हैं, आरबीसी कलरफुल होते हैं, रेड कलर होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज लिम्फ। लिम्फ इज एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड। लिम्फ क्या होता है? एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड होता है, विच इज़ सिमिलर टू ब्लड इन कंपोजिशन एक्सेप्ट दैट इज डिवॉइड ऑफ आरबीसी। विच इज़ सिमिलर टू ब्लड, जो सिमिलर होता है, ब्लड जैसा ही होता है, एक्सेप्ट कि इनमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ब्लड जैसे ही होते हैं, फिल्टर्ड ब्लड होते हैं, लेकिन रेड नहीं होते हैं क्योंकि इनमें आरबीसी नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स एंड सम ब्लड प्रोटीन, इनमें से कुछ प्लेटलेट्स और ब्लड प्रोटीन जैसे आरबीसी में आयरन प्रोटीन था, तो प्लेटलेट्स और आयरन प्रोटीन भी इनमें नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट इन एबंडेंस इन लिव। डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन लिम्फ इज कलरलेस। तो इट्स ऑब्वियस कि अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो लिम्फ भी कलरलेस है। तो इन शॉर्ट लिम्फ एक फिल्टर्ड ब्लड है जो कि कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं होता है, और अगर कलर नहीं है तो प्रोटीन भी नहीं है, आयरन प्रोटीन भी नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो आरबीसी में पाया जाता है। प्लेटलेट्स और ब्लड प्रोटीन, आयरन प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। सो योर लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड नाउ, आपका लेक्चर पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे आपको न्यू चैप्टर के न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज़ मसल सेल। आई थिंक ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।